बात करेंगे अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के हवाले से। वज़ीर आला ने 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मई तक 40,000 शहरियों को लोन देने का हदफ मुकर्रर है। वज़ीर आला मरियम नवाज के लोन देने के अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत है। लोन 15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का जायजा लेने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुतालिक अहम फैसले। ब्रीफिंग में कहा गया कि पंजाब भर में तकरीबन 5,000 शहरी प्रोग्राम के तहत लोन ले चुके। प्रोग्राम के तहत 4200 से ज़ायद मकान तेजी से तकमील की तरफ गामजन हैं और रोडा और HUD के इश्तराक से नादरा खानदानों को भी बनेंगे, नादार खानदानों में भी ये बनेंगे। घर बनाने के लिए उनको कर्ज फ्राहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लोन देने का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। लोन 15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का जायजा लेने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुतल्लिक अहम फैसले। ब्रीफिंग में कहा गया है कि पंजाब भर में तकरीबन 5,000 शहरी प्रोग्राम के तहत लोन ले चुके हैं। प्रोग्राम के तहत 4200 से ज़ायद मकान तेजी से तकमील की तरफ गामजन हैं। रोडा और HUD के इश्तराक से नादार खानदानों को भी बने बनाए घर मिलेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए। वज़ीर आला ने 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मई तक 40,000 शहरियों को लोन देने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज की लोन देने का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अफसरान को अपना ज़ाती डेटा अपडेट करने की हिदायत। चीफ कलेक्टर्स, कलेक्टर्स और डायरेक्टर्स अपना डेटा अपडेट करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा अपडेट करना होगा। ईमेल एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स अपडेट किए जाएंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अफसरान को अपना ज़ाती डेटा अपडेट करने की हिदायत। चीफ कलेक्टर्स और डायरेक्टर्स अपना डेटा अपडेट करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा अपडेट करना होगा। ईमेल एड्रेसेस, फोन नंबर्स अपडेट किए जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा अपडेट करना होगा। ईमेल एड्रेसेस, फोन नंबर्स अपडेट किए जाएंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अफसरान को अपना ज़ाती डेटा अपडेट करने की हिदायत। चीफ कलेक्टर्स और डायरेक्टर्स अपना डेटा अपडेट करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा अपडेट करना होगा। ईमेल एड्रेसेस, फोन नंबर्स अपडेट किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने आइंदा बजट की तैयारी शुरू कर दी। FBR और कस्टम्स के मातहत इदारों में नई असामियों पर पाबंदी, खाली असामियां भी खत्म करने की हिदायत। नई असामियों के लिए वज़ारत खजाना से इजाजत लेना होगी। मजीद बात करेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर। हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल के बजट की तैयारी शुरू कर दी गई है और सरकारी महकमों में मुलाजमीन की तनख्वाहों और जो दीगर मराहत हैं उनका तखमीना भी लगाया जा रहा है और उसके साथ साथ ही वफाकी वजारतों के मतहत जो चलने वाले महकमे हैं उनमें हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल के दौरान नई असामियों पर पाबंदी लगा दी गई है कि किसी किस्म की भी कोई नई असामी जो है वो तख्लीक नहीं की जाएगी। अलबत्ता अगर कहीं पर ज़रूरत हुई तो उसके लिए पहले फाइनेंस डिवीज़न से या वजारत ख़जाना से उसकी इजाज़त लेना होगी और वो असामियाँ जो कि खाली पड़ी हुई हैं उन तमाम महकमों में उन असामियों को भी ख़त्म किया जा रहा है। इस हवाले से वफाकी हुकूमत के मुताबिक इस तमाम इक़दाम का मकसद जो हुकूमत की जानिब से माली बोझ कम करना है और सरकारी महकमों के अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर मराद के जो अखराजात हैं उनमें कमी लाना है ताकि इस वक्त जो कोशिश की जा रही है कि मुल्क में किस तरीके से मुआशी इस्तेहकाम जो है वो बरकरार रह सके और उसमें बेहतरी आ सके, तो इन तमाम इक़दामात को इन अमूर को देखते हुए और माली बोझ में कमी करने के लिए इक़दाम उठाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमैर अजमत। फैसलाबाद में लोकल बॉडीज में अफसरान की कमी से मसाइल जन्म लेने लगे। साइलिन की मुश्किलात कम करने के लिए कोई भी इक़दामात ना किए जा सके। लोकल गवर्नमेंट अफसरान कार्रवाई में गैर संजीदगी का मुजाहिरा करने लगे। मज़ीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। बात करें मुकामी हुकूमतों के हवाले से तो उनको सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से एक नया टास्क सौंप दिया गया है। यहाँ पर अब से तमाम जितनी भी फीसें जमा होती हैं
डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में या मुकामी हुकूमतों में, लोकल बॉडीज़ में, उन तमाम को ई बिलिंग किया जा रहा है। और इसी तरह से प्रॉपर्टी के मुतल्लिका हदायत दी गई है कि फैसलाबाद समेत जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मौजूद है मुकामी हुकूमतों की, वो तमाम की तमाम डैशबोर्ड पर अपलोड की जाए, क्योंकि अब इनसे किराए जो है वो ई बिलिंग के ज़रिए लिए जाएंगे। और इसी तरह से जिन इलाकों में वासा मौजूद नहीं है, जिन डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर पानी जो मुकामी हुकूमतों की जानिब से बेचा जाता है, तो उस तमाम की फ़ीस भी बिलिंग के ज़रिए ली जाती है। दो मकासद हैं इसके, एक तो फ़ीस पूरी का हासिल करना, डाटा ऑनलाइन करना, फिर शहरियों को सहूलियात मुहैया करना, क्योंकि इसमें जितने भी इंस्पेक्टर्स जाते हैं तो फिर उसमें ये शिकायत भी सामने आती है कि उनसे ज़ायद फ़ीस चार्ज की जाती है। ई बिलिंग के ज़रिए ज़ायद फ़ीस चार्ज करने से भी बचा जा सकेगा। और उसके अलावा तमाम तर जो फंड्स हैं वो अकाउंट्स में लोकल गवर्नमेंट के जमा हो सकेंगे, अकाउंट्स नंबर किए जाएंगे इन तमाम लोगों को जो भी क्लाइंट्स हैं सर्विसेज लेते हैं, और उसी तरह से फिर वो तमाम अपनी फ़ीस ई बिलिंग के ज़रिए जमा करवा सकेंगे, जो कि इससे पहले मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के ज़रिए वासा या फेस्को या अपने गैस के बिल्स जमा करवाते हैं, तो इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट की अपनी फीसेस भी जमा करवा सकेंगे, जैसे महकमा एक्साइज के टैक्सेशन के जमा करवाए जाते हैं, तो उससे तमाम तर आमदन भी जमा हो सकेगी। और उसके अलावा मुलाजमिन की कमी भी एक बड़ी वजह नहीं बनेगी टैक्स कलेक्शन इकट्ठी करने की, और लोगों को भी अपने ही मोबाइल से या अपनी ऐप से पैसे पे करने में आसानी होगी। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। महंगाई ने इतवार को भी छुट्टी ना की और तो और इतवार बाजारों का भी रुख कर लिया। फल और सब्जी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। सस्ते बाजार से खरीदारी करने वाले शहरी मायूस दिखाई देते हैं। कीमतें सुनकर खाली हाथ लौटने पर मजबूर है और दुकानदार कहते हैं इतवार बाजार में गाहक ना होने के बराबर है। मजीद जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में महंगाई ने जो है वो इतवार बाजारों का रुख कर लिया है और महंगाई की वजह से यहाँ पर जो दुकानदार अपनी दुकानदारी लगाए बैठे हैं वो भी खासे परेशान नजर आते हैं। उनकी जानिब से कहना है कि ग्राहक जो हैं वो कीमतें सुनकर वापस लौट जाते हैं, तो दूसरी जानिब यहाँ पर बाजार के जो इंतजामात हैं वो भी सही नजर नहीं आते, जिसकी वजह से जो यहाँ के दुकानदार हैं वो भी खासे परेशान हैं। एक तरफ महंगाई है तो दूसरी जानिब उनका कारोबार जो है वो भी ठीक से नहीं चल रहा। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। अच्छा, मुझे बताइएगा कि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो हमारा मुतवस्सित तबका है उसके लिए खरीदारी करना या दो वक्त की रोटी खाना बड़ा मुश्किल है, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग फैसलाबाद इतवार बाज़ार का रुख करते हैं सस्ते बाज़ार का, लेकिन इधर भी इतनी ज़्यादा महंगाई है कि लोगों को, गरीब लोगों को सामान लेना इतना मुश्किल हो गया है कि उनका गुजारा, चीज़ें लेनी इतनी मुश्किल हो गई हैं कि उनके मैनेज नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। बिल्कुल, महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जो रेडी लगा ले, कोई छोटी सी भी दुकान लगा ले, तो उसका भी बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग इतने नहीं आते कीमतें सुन। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे बाज़ार काफ़ी देर से लग रहा था और जैसे ही शहरी अवाम जो भी आती थी ना वो मुनासिब कीमतों पर अपना सामान और साजिश हमारा ख़रीद लेते थे, लेकिन जब से यहाँ पे महंगाई टूट ही नहीं रही, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। जब से ज़्यादा महंगाई हो गई है तब से ये बाज़ार का लगना भी मुश्किल हो चुका है और आम शहरी वैसे ही आगे बढ़ा पड़ा हुआ है और इस बाज़ार की जो मुश्किलात आसान करते थे शहरी, लेकिन वो भी अपनी हो रही है। महंगाई इस कदर ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आम बंदे का यहाँ पे आना खरीदो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, आम अफराद का यहाँ पे खरीदो फरोख्त करना चाहे वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। दुकानदार भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे बताइएगा, एक तरफ तो महंगाई है, जो दुकानदार है उसका कारोबार चलाना अपना बड़ा मुश्किल है, दूसरी जानिब यहाँ पर जो इंतजामिया है बाजार भी नहीं लगने दे रही, उस वजह से कितनी मुश्किलात का सामना? बहुत मुश्किल है। सौदे साढ़े ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, मकसद ਅਸੀਂ बड़े परेशान ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 8 ਦਿਨੀ ਬਾਅਦ ਆਈਦਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੌਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਸਤੇ ਦੇਈਦੇ, ਰਾਤ ਦੇਈਦੇ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ भी लगन देन। बाजार लगने की भी दरख्वास्त जो है वो की जा रही है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि जो महंगाई है, मरियम नवाज के दावे थे कि महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन आए रोज पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमत, बिजली की कीमत, इस सूरत हाल के अंदर जो घर की रोटी है वो भी चलानी मुश्किल होगी। मैडम बात यह है कि इन्होंने ना पाकिस्तान ये सेल करने के लिए आई है मैडम मरियम नवाज, हर पैसे लिए इधर बेचारे गरीब बाजार लगा रहे हैं, ठीक है। उनका बेड़ा गर्क कर दिया इसने। ये जो नई सिद्रा मैडम आई है, नहीं कहीं काम करने दे रही, ये बहुत हालात टैट कर दिए, हर बंदा परेशान है। और ये मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत को नाअहली है, इसको ख़त्म होना चाहिए, ठीक है जी। बिल्कुल, हुकूमत की नाअहली है, अवाम की जानिब से कहा जा रहा है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि क्या मुश्किलात जो हैं वो पेश आ रही हैं?
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੇ। ਮੁੜ ਕੁਝ ਸਰਵ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬੈਗ ਵੇਚ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਨੇ ਕਦੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਘਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦੇਣ ਲਈ, ਕੁਛ ਇੰਸਪੈਕਟਰ नहीं जीने देने दे, रिश्वत क्या कहते हैं? पैसे लेते हैं, पैसे सामान भी उठा के ले जाते हैं, देते भी नहीं है, सामान भी नहीं देते हैं और ऊपर से बदमाशी करते हैं। भी हमने नहीं कारपोरेशन वाले आते हैं, कारपोरेशन वाले पुलिस वालों को साथ लेकर आते हैं। बिल्कुल पुलिस की जानिब से, कारपोरेशन की जानिब से जो बाजार के जो दुकानदार हैं उनकी रोजी रोटी जो है वो खत्म की जाती है, लोगों को तंग भी किया जाता है। इसके साथ इनका ये भी कहना है कि महंगाई एक तरफ इतनी जानिब है जहां बच्चों के लिए रोजी कमाने आते हैं, तो दूसरी जानिब यहाँ पर पुलिस और कारपोरेशन की जानिब से रोकथाम की जाती है, जिसकी वजह से कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहर फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर इतवार बाजार लगाए जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे सस्ता सामान जो है वो लोगों को मुहैया किया जा रहा है, लेकिन सूरत हाल ये नजर आती है कि इन बाजारों में भी वही कीमतें हैं जो कि आम बाजारों के अंदर है, जिसकी वजह से आवाम जो है इनकी तरफ आती तो जरूर है लेकिन कीमतें पूछ के दोबारा वापस चली जाती है, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम को खासा परेशान कर दिया है। जी ठीक है मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में फल सब्जी की कीमतें हफ्ता भर ऊपर नीचे होती रही, गिराव फरोशों ने सस्ती होने वाली अशिया भी महंगी बेची। मजीद जानते हैं उमर रांझा से। जी उमर। फैसलाबाद सब्जियों और मसाला जात की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से रेट लिस्टें तो जारी कर दी जाती हैं, लेकिन वहाँ पर जो ग्राम फरोश हैं उनसे उस रेट पर अमल दरामद करवाना इंतज़ामिया के लिए एक चैलेंज बनता दिखाई दे रहा है। इस तरह बात करें आलू की कीमत, आलू एक हफ्ते में 13 रुपये कम होकर सरकारी कीमत 55 रुपये, जबकि मार्केट में अभी तक 80 रुपये फरोख्त हो रहा है। इसी तरह प्याज एक हफ्ते में 35 रुपये कमी के बाद 100 रुपये मुकर्रर मार्केट में 120 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। टमाटर 52 रुपये किलो सस्ते 125 रुपये किलो कीमत जो है वो मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में 150 रुपये तक जो है वो फरोख्त हो रहा है। अदरक एक हफ्ते में 45 रुपये महंगा होकर 335 रुपये किलो, जबकि मार्केट में 350 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह सब्ज मिर्च 30 रुपये सस्ती 125 रुपये मुकर्रर, जबकि बाजार में 150 रुपये तक फरोख्त हो रही है। घिया कद्दू 75 रुपये मुकर्रर, मार्केट में 100 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह मटर की कीमत की बात करें तो वो 10 रुपये सस्ते होकर 125 से 115 रुपये, जबकि मार्केट में अभी तक 130 रुपये जो है फरोख्त हो रहा है। गाजर 10 रुपये सस्ती होकर 30 रुपये मुकर्रर, जबकि मार्केट में अभी तक 50 रुपये फरोख्त हो रही है। इस तरह शहरियों की जानिब से भी यही मुतालबा किया जा रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर फैसलाबाद मार्केट कमेटी जो है वो रेट लिस्ट तो जारी कर देती है, लेकिन दुकानदारों से, फरोशों से उस पर अमल दरामद करवाना इंतज़ामिया के लिए एक चैलेंज बनता जो है वो दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया उमर रांझा अपडेट करने के लिए। टोबा टैक्सिंग में फल सब्जियां हफ्ता भर महंगी सस्ती होती रही, आलू की कीमत 26 रुपये कमी के बाद 58 रुपये किलो हो गई। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद। टोबा टैक्सिंग में एक हफ्ते के दौरान सब्जियों और फलों की कीमतों में तार चढ़ाव देखने में आ रहा है। आलू की अगर बात की जाए तो 26 रुपये कम होकर 58 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है। टमाटर की कीमत में 60 रुपये की बड़ी कमी देखने में आ रही है, 125 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है। प्याज की कीमत 8 रुपये कम हुई है, 112 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है। लहसुन की कीमत में 20 रुपये का इजाफा हुआ है, 600 रुपये फी किलो मुकर्रर है। इसी तरह जो है वो जो अदरक की कीमत है उसकी कीमत जो है वो 30 रुपये कम होकर जो है वो 310 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। मटर जो है वो उनकी कीमत जो है वो 38 रुपये कम होकर 112 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। दीगर सब्जियों के इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो सब्ज मिर्च जो है वो उसकी कीमत में 55 रुपये का इजाफा हुआ है, 145 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। इसी तरह अगर फलों की बात की जाए तो 25 रुपये का इजाफा हुआ है, सेब की कीमत में 265 रुपये फी किलो सरकारी कीमत इसकी मुकर्रर की गई है। केला जो है वो उसकी कीमत 15 रुपये इजाफे के बाद 150 रुपये फी दर्जन मुकर्रर किया गया है। दीगर फलों की अगर बात की जाए तो शकरकंदी जो है वो उसकी कीमत 10 रुपये इजाफे के बाद 90 रुपये फी किलो मुकर्रर हुई है। अमरूद की सरकारी कीमत 30 रुपये इजाफे के बाद 120 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। अनार की कीमत 410 रुपये फी किलो पर बरकरार है। ताहम सब्जियों और फलों की कीमतों में जो है वो कमी भी रिकॉर्ड की गई है, लेकिन इस कमी का जो फ़ायदा है वो आम आवाम तक नहीं पहुँच पा रहा है। हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाला रिलीफ आम आवाम तक नहीं पहुँच पा रहा है।
रहा है। शहरियों को ये सब्जियां और फल सरकारी निर्खनामे के मुताबिक मार्केट में दस्तयाब ही नहीं है। शहरियों ने ज़िला इंतजामिया के आला अफसरान से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से ये मुतालबा किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर इंस्पेक्शन की जाए और जो है वो इन रेडी पर जो है वो सब्जियां और फल फरोख्त करने वाले और दुकानों पर जो है वो उनको पाबंद किया जाए कि आम मार्केट में जो है वो सब्जियों और फलों की जो दस्तयाबी है उसे सरकार के मुताबिक यकीनी बनाया जाए ताकि हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाला रिलीफ डायरेक्ट आवाम तक पहुंच सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद नदीम। चनेवट में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान आलू, प्याज और अदरक लहसुन की कीमतों में कमी, ताहम सब्जियों की कीमतें मजमूई तौर पर इजाफा देखा गया है और खरीदार कहते हैं कि अशिया रेट लिस्ट के मुताबिक दस्तयाब नहीं है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। जी, गुज़श्ता हफ्ते के दौरान आलू, प्याज और सब्ज़ मसालों की कीमतों में कुछ कमी आ गई है। इसके साथ साथ जो सब्जियां हैं उनकी कीमत में मजमूई तौर पर 2 से 4% तक इजाफा देखने में आया है। ताहम इसके साथ साथ जो आलू नमकीन है उसकी कीमत में मजीद 15 रुपये फ़ी किलो की कमी हुई है और आज आलू मार्केट में 50 रुपये फ़ी किलो, ताहम 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो लहसुन की कीमत है उसमें भी 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है, 620 रुपये रेट है, ताहम 700 रुपये मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। प्याज की जो कीमत है उसमें 35 रुपये फ़ी किलो की कमी हुई है। गुज़श्ता इतवार संडे के रोज़ जो प्याज है उसकी कीमत 135 रुपये थी, आज उसकी कीमत 100 रुपये है। इसके साथ साथ सब्ज़ मिर्च 25 रुपये कमी के साथ 125 रुपये रेट है और टमाटर गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत 55 रुपये फ़ी किलो कमी हुई है और 120 रुपये फ़ी किलो है, मार्केट में 150 से 200 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। ताहम सब्जियों में कुछ इजाफा हुआ है, बैंगन 8 रुपये किलो इजाफे के साथ 60, गोभी 55, शिमला मिर्च 20 रुपये फ़ी किलो इजाफे के साथ 250 रुपये किलो, करेला 10 रुपये इजाफे के साथ 140, जबकि गाजर 5 रुपये कमी के साथ 40 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह मूंगरे जो हैं 10 रुपये इजाफे के साथ 115, मटर 15 रुपये कमी के साथ 90, पालक 20 रुपये। और इसके साथ साथ ख़रीदारों का ताम इस सिलसिला में कहना है कि रेट मुनासिब है, ताम ओवर चार्जिंग की शिकायत हैं, जो रेट लिस्ट जारी की जाती है उस पर अमल दरामद ना होने की शिकायत है। दूसरी तरफ वो जिला इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि अगर रेट लिस्ट जारी की जाती है तो उस पर अमल दरामद करवाया जाए ताकि जो मुतवस्सित तबका है उसे कुछ रिलीफ मिले। दूसरी आज भी सेक्रेटरी मार्केट कमेटी की जानिब से शेफ उर्दोनोश, चिकन, सब्जियों और इसके साथ साथ बाकी चीज़ों की रेट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। ठीक है बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। फेस्को ने मुरम्मत के नाम पर तो इतवार खराब कर डाला। चनेवट के अहम बाजार और मोहल्ले घंटों से बिजली से महरूम है और मुस्लिम बाजार, मंदिर रोड, मुअज्जम शाह में बिजली बंद कर दी गई। मोहल्ला गफूराबाद, रायचंद, फैसलाबाद और लाहौर रोड की भी बिजली बंद है। बिजली सारिफीन को शदीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर। बिल्कुल जी, कभी बरकी लाइनों की मुरम्मत के नाम पर तो कभी हाउसिंग सोसाइटियों को बिजली फराहमी का सिलसिला जारी है, जिस वजह से आए रोज चिन्योट शहर और गिरदोनवा में बिजली सप्लाई जो है वो बंद कर दी जाती है। तो कभी लोड शेडिंग का मसला है। आज तकरीबन सुबह 9 बजे से चिन्योट और गिरदोनवा के बेशतर जो इलाके हैं वहाँ पर बिजली सप्लाई जो है वो बंद है, जिस वजह से अंदरून मुस्लिम बाजार, मंदिर रोड, मौसम शाह समेत बेशतर जो गली मोहल्ले हैं वहाँ पर भी बिजली सप्लाई जो है वो बंद है, जिस वजह से न सिर्फ मार्केट में बैठे हुए जो दुकानदार, कमर्शियल सार्फिन है और इसके साथ साथ जो घरेलू सार्फिन है उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर वो चीफ सेक्रेटरी से मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली फराहमी का जो सिलसिला है वो बिला ताकुल जो है वो शुरू किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर। शोरकोट की गल्ला मंडी में एक साथ कई मसाइल। पतन रोड गल्ला मंडी की 4 दीवारी मुकम्मल न हो सकी। 6 माह कबल जमा कराए गए डिमांड नोटिस पर भी बिजली ना लगी। आड़तियों और शहरियों को मुश्किलात का सामना। मज़ीद जानते हैं शहजाद अली से। जी बताइएगा। शोरकोट शहर में मौजूद गल्ला मंडी में सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पे महकमा बिल्डिंग की जानिब से मुख्तलिफ काम तो करवाए गए, जिसमें सड़कें हैं, 4 दीवारी है और वाशरूम वगैरह थे, मार्केट कमेटी का दफ्तर था, लेकिन कई चीज़ें अभी भी ताहाल अधूरी हैं। यहाँ की 4 दीवारी मुकम्मल ना होने के बायस से यहाँ पे किसी भी वक्त कोई भी हादसा रोनमा हो सकता है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता चले कि ये मार्केट कमेटी का दफ्तर नया जो है ये बनाया गया है, इसके साथ अभी भी ये जगह छोड़ दी गई है। तो यहाँ से कोई भी चोर, कोई भी पर जो है रात को अंदर यहाँ से आ सकता है बआसानी, और यहाँ पे जो आरती हज़रात हैं उनका भी यहाँ पे माल मौजूद होता है, जिसकी वजह से कोई भी हादसा रोनुमा यहाँ पे हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ अभी तक यहाँ पे बिजली का भी कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं किया जा सका ताकि जो मार्केट कमेटी का अमला है वो यहाँ पे शिफ्ट हो सके। अभी तक बिजली ना होने के बाद जो है इसका दफ्तर अभी भी शोरकोट की हाउसिंग कॉलोनी में मौजूद है, जो कि किराए पे लिया गया है और हज़ारों रुपये माहाना किराया उधर दिया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे महकमा बिल्डिंग ने काम मुकम्मल करके
अभी तक मार्केट कमेटी के अमले के हैंड ओवर ही हमारे को नहीं किया। तो जो आरती हजरात हैं यहाँ पे मौजूद, उनकी जानिब से शदीद तशवीश भी पाई जा रही है। उनका ये भी कहना है कि हुकूमत इस पर नोटिस ले और महकमा बिल्डिंग जो है अपना काम मुकम्मल करे, ताकि एक तो ये चारदीवारी होगी तो यहाँ पे वो बआसानी काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ काम मुकम्मल करके बिजली का काम मुकम्मल करके मार्केट कमेटी के अमले के हैंड ओवर किया जाए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद पुलिस एहलकारों के प्रमोशन टेस्ट शेड्यूल जारी किए गए हैं। ए लिस्ट का तहरीरी इम्तिहान 19 जनवरी को पुलिस लाइंस में होगा और कामयाब उम्मीदवारों का प्रे टेस्ट और इंटरव्यू 20 जनवरी को होगा। मजीद बात करते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब। फैसलाबाद पेट्रोलिंग पुलिस के बाद अब फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एहलकारों के लिए भी प्रमोशन टेस्ट के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। कांस्टेबलान के लिए प्रमोशन टेस्ट A1 ए लिस्ट का इम्तिहान 19 जनवरी बरोज इतवार फैसलाबाद पुलिस लाइन में मुनक्कद होगा और पुलिस जराये के मुताबिक 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकार ये इम्तिहान देने के अहल हैं। इस इम्तिहान के लिए अहलियत का मेयार कम अज़ कम सर्विस में 3 साल रखा गया था, उम्र 39 साल से कम रखी गई थी। फैसलाबाद पुलिस के जराये के मुताबिक इस इम्तिहान में बड़ी तादाद में एहलकारों के शिरकत का इम्कान है। जो एहलकार ए लिस्ट का इम्तिहान तहरीरी इम्तिहान पास कर लेंगे, 20 जनवरी को उनका प्रे टेस्ट और इंटरव्यू टेस्ट होगा और मजमूई तौर पर कामयाब उम्मीदवारों को ए लिस्ट में दर्ज कर लिया जाएगा। ए लिस्ट में दर्ज एहलकार ही बी लिस्ट का इम्तिहान देने के अहल होंगे। बी लिस्ट इम्तिहान पास करने के बाद लोअर क्लास कोर्स करवाया जाएगा, जिसके बाद उनको सीटों के मुताबिक हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्कियां दी जाएंगी। जी ठीक है तैयब, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।